हेलो दोस्तों, मैं जाकिर हुसैन आपकी जेडएस क्लास में स्वागत करता हूं। हम लोग आज से क्लास 7 की एनसीईआरटी हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। इससे पहले जो है क्लास 6 की हिस्ट्री का पूरा चैप्टर और साथ ही साथ जो है इसका एमसीक्यू कराया जा चुका है। आप जो है मेरे प्लेलिस्ट या मेरे चैनल से देख सकते हैं। तो आज हम लोग क्लास 7 की हिस्ट्री की शुरुआत करेंगे और इसकी शुरुआत जो है चैप्टर 1 से करेंगे। और इस चैप्टर 1 में क्या बताया कि हज़ार वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल, मतलब हज़ार वर्षों पहले जो कैसे परिवर्तन हुआ और उसकी हम जांच पड़ताल करेंगे। पड़ताल का मतलब होता है कि जा कर के वहाँ से क्या करना, जांच पड़ताल, मतलब जा कर के वहाँ पे क्या करना, देखना। तो इसके बारे में जो है हम लोग अध्ययन करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं कि अध्याय फर्स्ट में हज़ार वर्ष पहले दौरान क्या क्या परिवर्तन हुए, कैसे उसकी पड़ताल की गई, इसके बारे में जानकारी करेंगे। हम देखते हैं कि नई और पुरानी शब्दावलियाँ कैसे परिवर्तन हुई, नई और पुरानी शब्दावलियों में क्या परिवर्तन देखने को मिलता है। तो देखिए, इस हम लोग जो है लाइन बाय लाइन पढ़ते चलेंगे और इसके बारे में समझेंगे। दिया है कि समय के साथ साथ सूचनाओं के संदर्भ बदलते हैं। समय के परिवर्तन के साथ साथ जो होती है हर चीज़ें जो होती हैं, क्या होती है, उसके संदर्भ जो है बदल जाते हैं। मतलब उसके और भाषा और अर्थों के साथ क्या होता है, क्या संदर्भ बदलते हैं तो भाषा और अर्थ के भी साथ क्या परिवर्तन होता है, ये देखने को मिलेंगे। ऐतिहासिक अभिलेख कई तरह की भाषाओं में मिलते हैं। जैसे भाषाएं भी समय के साथ क्या हुई, बदली है। भाषाएं भी समय के साथ बदली, तो क्या अभिलेख भी जो है क्या बदले, क्या उनके साथ संदर्भ जो है, क्या भाषाएं और क्या अर्थों में कोई परिवर्तन आया। जैसे उदाहरण की बात कर लेंगे कि मध्य युग की जो फारसी भाषा है वह आधुनिक फारसी से क्या है, भिन्न है। यह सिर्फ व्याकरण और शब्द में ही नहीं आई, समय के साथ साथ शब्दों के अर्थ भी क्या होते हैं, बदल जाते हैं। जैसे इंसान में समय के साथ साथ एक बच्चे की भाषा और एक बड़े होने की भाषा में क्या होता है, परिवर्तन देखने को मिलता है, उसके संदर्भ देखने को परिवर्तन मिलता है। यदि छोटा बच्चा जो होता है जब गाली देता है तो वही बहुत प्यारा लगता है, लेकिन वही बच्चा जब बड़ा होकर गाली देता है तो क्या होता है, उसके संदर्भ और अर्थ बदल जाते हैं। तो वैसे ही कह रहा है कि मध्य युग की जो फारसी भाषा थी वह आधुनिक फारसी भाषा से क्या है, भिन्न है। मतलब ये सारी चीज़ें क्या कह रहा है कि व्याकरण और शब्द भंडार में नहीं, बल्कि समय के साथ साथ शब्दों के अर्थ भी बदल जाते हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये कह रहा है कि समय के साथ क्या होती है, अर्थ भी बदल जाते हैं। जैसे आजकल के क्या है, आजकल की भाषा में क्या है, लोग बोलते हैं कि समय के साथ साथ क्या हो गए, बदल गए। जैसे मान लीजिए कोई सर्विस कर रहा है, कोई पहले आपसे दोस्ती रखा है, कोई सर्विस करने के बाद जो है आपके थोड़ी सी भाव में यदि परिवर्तन देखता है, बोलता है कि आप क्या हो गए, बदल गए। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। गरीबी है, अमीरी में आ गया, तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलता है कि आप में बदलाव आ गया है या आपकी बोलचाल में बदलाव आ गया है। तो समय के साथ शब्दों के अर्थ भी क्या होते हैं, बदल जाते हैं। अब यहाँ पर दिया है एक उदाहरण के लिए, हिंदुस्तान शब्द ही लिया जाए तो आज हम इसे आधुनिक राष्ट्र राज्य भारत के अर्थ में लेते हैं। यदि हिंदुस्तान की बात करें तो हम किस अर्थ में लेते हैं कि हिंदुस्तान कह रहा है, इसका मतलब क्या है, भारत की बात कर रहा है। 13वीं सदी में जब फारसी के इतिहासकार मिनहाज सिराज, कौन थे, मिनहाज सिराज, हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या हुआ कि हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग कौन व्यक्ति किया था, मिनहाज सिराज ने किया था, ठीक ना। कब किया था या किस सदी में किया था, 13वीं सदी में किया था, ठीक ना। मिनहाज सिराज जो थे किस भाषा के इतिहासकार थे, फारसी, ठीक है, फारसी, अरबी, संस्कृत या हिंदी के। तो हम कहेंगे मिनहाज सिराज जो थे वो फारसी भाषा के, ठीक ना, क्या थे, इतिहासकार थे। यहाँ पर देखते हैं कि मिनहाज सिराज ने जो हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था उसका आशय कहाँ, किन किन राज्यों से था, हिंदुस्तान के, भारत के, पंजाब, हरियाणा और गंगा जमुना के बीच में स्थित इलाकों से था। लेकिन आज जो है हम हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग या भारत शब्द का प्रयोग क्या करते हैं, पूरे राष्ट्र के लिए करते हैं, पूरे अपने देश के लिए प्रयोग करते हैं। इसने उस शब्द का राजनीतिक अर्थ में इसका इलाकों के लिए इस्तेमाल किया जो दिल्ली के सुल्तान के अधिकार क्षेत्र में आते थे। देखिए, तो जो मिनहाज सिराज था, वह मिनहाज सिराज ने क्या किया कि हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग उन क्षेत्रों के लिए किया जो दिल्ली के सुल्तान के अधिकार क्षेत्र में आते थे। तो यहाँ से हमने क्या देखा कि राजनीतिक अर्थ में यदि देखा जाए तो मिनहाज सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया और उसका आशय था भारत के पंजाब, हरियाणा और गंगा जमुना के क्षेत्र के लिए, ठीक है। अब देखिए, सल्तनत के प्रसार के साथ साथ जैसे जैसे सल्तनत फैलता गया, जैसे जैसे उनके राज्य आज का साम्राज्य फैलता गया, वैसे वैसे जो है उनके अंतर्गत आने वाले क्षेत्र भी बढ़ते गए। लेकिन हिंदुस्तान शब्द में दक्षिण भारत का समावेश कभी नहीं हुआ,
हिंदुस्तान शब्द में दक्षिण भारत का समावेश नहीं है, मतलब दक्षिणी भारत को हिंदुस्तान के शब्द में शामिल नहीं किया, भले ही उनका सल्तनत क्या हो गया, बढ़ता गया। यहाँ पे देखते हैं कि 16वीं सदी के प्रारंभ में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया। 16वीं सदी में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग इस उपमहाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षियों और यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया। यह प्रयोग 14वीं सदी के कवि अमीर खुसरो द्वारा शब्द हिंद के कुछ समान था। अमीर खुसरो के शब्द क्या था, हिंद। मगर जहाँ भारत को एक भौगोलिक और सांस्कृतिक सत्व के रूप में पहचाना जा रहा था, वहाँ हिंदुस्तान शब्द वे राजनीतिक और राष्ट्रीय अर्थ से नहीं जुड़ते। यहाँ पे हमने देखा कि भारत को एक भौगोलिक और सांस्कृतिक सत्व के रूप में क्या कर जाता था, पहचाना जा रहा था, वहाँ हिंदुस्तान शब्द से वे राजनीतिक और राष्ट्रीय अर्थ से नहीं जुड़े। अब हम पढ़ेंगे इतिहासकार और उनके स्रोत के बारे में। अब देखिए, इतिहासकार और उनके स्रोत के बारे में हम क्या करेंगे, हम 700 से लेकर 1750 ईस्वी तक लगभग 1000 वर्षों के बारे में पढ़े। हालांकि पिछले वाले में हमने किसके बारे में पढ़ा था, तो गुप्त वंश के शासक और हर्षवर्धन के बारे में हमने क्या किया था, पढ़ा था। ठीक है, उदाहरण के लिए देखा गया है। तो हम देखेंगे इतिहासकार और उनके स्रोत क्या क्या थे, कैसे जो है अपने बारे में जाने। यदि बात कर लेंगे इतिहासकार इस काल के बारे में सूचना इकट्ठी करने के लिए क्या क्या उन्होंने प्रयोग किया था, सिक्का, शिलालेख, स्थापित्य मतलब भवन निर्माण कला तथा लिखित सामग्री पर निर्भर रहते थे। इतिहास के स्रोत जानने के लिए इतिहासकारों के पास क्या क्या चीज़ें थी, मतलब क्या क्या चीज़ें हो सकती थी, तो वह है सिक्का, शिलालेख, स्थापत्य मतलब भवन निर्माण कला तथा लिखित सामग्री पर निर्भर करते हैं। यही उनका क्या रहा, स्रोत रहा। लेकिन इस युग में प्रमाणिक लिखित सामग्री की संख्या और विविधता आश्चर्यजनक रूप में बढ़ गई। इतिहासकार सूचनाओं के एक दूसरे के प्रकार के स्रोतों का इस्तेमाल धीरे धीरे कम करने लगे। इस समय के दौरान कागज क्रमशः सस्ता होता गया और बड़े पैमाने पर उपलब्ध होने लगा। अब देखिए, बात करें हम कि उस समय हुआ क्या, कि उस समय के दौरान कागज क्रमशः सस्ता होता गया और बड़े पैमाने पर उपलब्ध होने लगा। जब कागज मिलने लगा तो लोग धर्म ग्रंथ, शासकों के वृत्तांत मतलब शासकों के द्वारा बोली गई घटनाएं या शासकों द्वारा होने वाली घटनाएं जो है लिखने लगे। संतों के लेखन, उपदेश, अर्जियां, अदालतों के दस्तावेज, हिसाब तथा करों के खाते आदि, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है धनी व्यक्ति, शासन मठ, मंदिर पांडुलिपि एकत्रित किया करते थे। इन पांडुलिपियों को पुस्तकालय तथा अभिलेखागारों में क्या किया जाता था, रखा जाता था। आइए देखते हैं कि अभिलेखागार क्या होता है। अभिलेखागार, तो अभिलेखागार की बात करें कि ऐसा स्थान जहां दस्तावेजों और पांडुलिपियों को संग्रहित किया जाता है। आप पांडुलिपि के बारे में बताएंगे, कमेंट करके बताएंगे पांडुलिपि होती क्या है। तो कह रहे हैं कि ऐसा स्थान, अभिलेखागार हम किसको कह रहे हैं, कि ऐसा स्थान जहाँ पे दस्तावेज, ठीक है, और साथ ही साथ पांडुलिपियों को, दस्तावेज क्या है, कागजों पर लिखी गई, ठीक है, कागजों पर लिखा गया वही दस्तावेज है। आज सभी राष्ट्रीय और राज्य सरकारों के अभिलेखागार होते हैं। कह रहे कि ऐसा स्थान जहाँ पे दस्तावेज और पांडुलिपियों को संग्रहित किया जाता है उसी को हम क्या कहते हैं, अभिलेखागार कहते हैं। सभी राष्ट्रीय और राज्य सरकार, चाहे वो केंद्र सरकार की हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट की हो, सबके क्या होते हैं, अपना अभिलेखागार होता है, जहाँ वे अपने तमाम पुराने सरकारी अभिलेख और लेन देन के ब्यौरा को रिकॉर्ड में रखते हैं। जैसे यदि आपके घर पे भी अलमारी है और आपके द्वारा बनाई गई नोट्स है और आप नोट्स को सजा रखे हैं, 11, 12 या कंपटीशन की तैयारी करने वाले नोट्स को रखे हैं, तो वह भी आपके लिए क्या है, वह एक अभिलेखागार ही है। उन दिनों छापेखाने तो नहीं थे, इसलिए लिपि की या नकल विष हाथ से ही पांडुलिपियों की प्रतिकृति बनाते थे। मतलब प्रतिकृति का मतलब क्या होता था, फोटोकॉपी, जिरैक्स करते थे, वह हाथ से लिख करके क्या करते थे, तैयार करते थे। और प्रतिलिपियाँ बनाते हुए लिपिक छोटे मोटे फेरबदल करते चलते थे। जैसे लिपिक है, लिख रहा है और प्रतिकृति बना रहा है, तो अचानक क्या होता था, उसमें छोटे मोटे क्या करते रहते, परिवर्तन करते रहते थे। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे कि यदि छोटे मोटे फेरबदल होते रहे, छोटे मोटे
फेरबदल होते रहे, लिपि लिखते रहे, उसको जीरोक्स करते रहे, कहीं ना कहीं छोटा मोटा परिवर्तन करते रहे, तो परिवर्तन करते करते क्या होगा, कहीं कोई शब्द, कहीं कोई वाक्य हो जाता था। अब इसी के साथ साथ क्या हुआ, लगातार कई सालों तक जो है प्रतिलिपियाँ बनती गई, प्रतिलिपि बनती गई और नए नए परिवर्तन होते गए। तो इससे क्या हुआ कि एक ही मूल ग्रंथ की भिन्न भिन्न प्रतिलिपियाँ तैयार हो गई, ठीक है ना। मतलब हम कहने का मतलब क्या है कि यदि मैंने किसी एक शब्द को, यदि मैंने एक स्टूडेंट को पढ़ा दिया और अपनी भाषा में मैंने पढ़ा दिया, वह स्टूडेंट जो है अपनी भाषा में बोलने के लिए मेरे ही बातों को अपने अर्थ में थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया। अब क्या होगा, जिस स्टूडेंट को उसने पढ़ाया वह स्टूडेंट अपने किसी को बताया तो उसमें परिवर्तन कर दिया। इस तरह से जब कई परिवर्तन होते जाएंगे तो एक ही मूल शब्द की क्या होती जाएंगी, कई मूल प्रतियां बनती जाएंगी और एक दूसरे से अलग हो गई। इससे बड़ी गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई, क्योंकि आज के हम लेखक की मूल पांडुलिपि शायद ही कहीं मिलती है। बाद में लिपिकों द्वारा बनाई गई प्रतिलिपियों पर ही पूरी तरह निर्भर रहना पड़ता है। इसलिए इस बात का अंदाजा लगाने में मूलतः हम लेखक ने क्या लिखा था कि लिखा था कि इतिहासकारों को एक ही ग्रंथ की विभिन्न प्रतिलिपियों का अध्ययन करना पड़ता है। अब जो इतिहासकार होते हैं, अब कहीं कहीं चीज़ें हमें क्या होती है कि कहीं कहीं चीज़ें जो होती है एक ही शब्द को गलत देखने को मिलती है। इसका मतलब क्या हो, प्रतिलिपि करता रह गया, उसमें परिवर्तन करता गया, लेकिन मूल चीज़ों से क्या हो जाती है, वो भिन्न हो जाती है। तो इसका मीन्स क्या होता है, अर्थ भी बदल जाता है। क्योंकि गांव में अक्सर देखते होंगे कि किसी महिला से कोई बात कह दी जाती है, किसी जन से बात कर दी जाती है, यदि पूरा वो मुखबिर मीडिया है तो वह जगह जगह बात कहता जाता है और बात जैसे जैसे कहता जाता है उसमें परिवर्तन देखने को मिलता है। और रीज़न यही हो जाती है कि एक जो होता है झगड़े का